लॉर्ड जल्दी से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में मसीह देता हूँ। हमेशा मैं बोलता है जल्दी से जल्दी आने वाला है क्यों ऐसा बोलता है जल्दी से जल्दी आने वाला? क्योंकि हमारा प्रभु का आगमन किसी क्षण को भी हो सकता है। अभी लोग कोरोना से बचने के लिए कोरोना के लिए वैक्सीन बनाया, वैक्सीन ये हो रहा है, पर तो अभी वो कोरोना ही बदल गया। अभी क्या करेगा? अभी और रूप लेकर के वो लोगों में अटैक कर रहा है। अभी ये कोरोना वैक्सीन लिया हुआ लोग भी है, वो लेने के बावजूद भी और एक प्रकार का कोरोना का तकलीफ से मरने लगा। प्रियो, मनुष्य कई प्रकार अपना जीवन को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए तुम्हें बचाने वाला एक ही व्यक्ति हो, प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन यदि प्रभु का हाथ में नहीं है तो बचने का सवाल नहीं। जीवन ये दुनिया में अगर वो कोई प्रकार का ऐसा तकलीफ से बच करके 4 दिन ज़्यादा अगर जी पाया तो भी आखिर में वो बचेगा कहाँ? अनंत काल का दंड से बचना ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु के लोगों को एक जीवित आशा है। आपको याद होगा जब हमारा आमोस 4 अध्याय का 12 वचन में आखिरी में हम पढ़ता है, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु को स्वीकारने के लिए तू तैयार हो जाओ, है ना? बहुत बड़ी बात है। प्रभु के लोग प्रभु को स्वीकारने की तैयारी में रहना ये बहुत जरूरी बात है। प्रिय, एक तैयारी चाहिए, प्रभु को स्वीकारने के लिए तैयारी चाहिए। तो मैं आपको आज विषय की ओर जल्दी बढ़ना चाहूँगा। कल हमने देखा था मतलब प्रभु का जो गुप्त आगमन का उद्देश्य क्या है, उसका बारे में हमने 7 बात देखा था कल आखिरी में। आपको याद होगा, मैं उसमें वापस दोहराना नहीं चाहता हूँ। आपको जिसको भी कल का संदेश मिला है आपने वो बात को जाना है। आज मतलब जो इस प्रकार गुप्त आगमन में उड़ा ले जाने वाला मंडली का खूबी, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा, है ना? मतलब दुनिया में रहने वाला बहुत प्रकार का मंडली है, सारे मंडली उड़ा ले नहीं जाएगा है। सबसे बड़ी बात उड़ा ले जाने वाला मंडली का खूबी वो क्या क्या है, वो बात मैं आपको बताऊंगा। जरूर देखना कि अगर आप हमारा कोई भी मंडली में जाता हो, लेकिन अगर आप में अगर ये ऐसा अनुभव नहीं है तो फिर बड़ा दुख की बात है ना? आज हमको मालूम है मतलब सुनता है तो करीब मतलब हजारों प्रकार का मंडलियाँ है, हजारों प्रकार का मंडलियाँ है, हजारों प्रकार का उनमें उपदेश है। तो हमें ये बात को जानना है कि मैं वास्तव में आज कोई भी मंडली क्यों ना हो, परंतु आज प्रभु आएगा तो मैं प्रभु के साथ उड़ा ले जाने वाला अवस्था में मेरा अवस्था है क्या, ये जानना बड़ी बात है। आप कौन सा मंडली में जाता है उससे बढ़ करके प्रभु का मंडली कौन सा है आपको याद है ना? जो मतलब क्योंकि मंडली प्रभु का है, प्रभु अपना मंडली को लेने के लिए आ रहा है। और उसमें एक खूबी इतना है कि जब प्रेरितों का हम उसका दूसरा अध्याय का 47 वचन की आखिरी भाग, जितने लोग उद्धार पाते थे उनको प्रतिदिन प्रभु उनमें मिलाते थे। इसका मतलब उद्धार पाया वो लोग, नया जन्म पाया वो लोग, पाप क्षमा पाया वो लोग, ये बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु अपनी मंडली को लेने के लिए आ रहा है। वो मंडली का खूबी क्या है? आप उद्धार पाया है, उद्धार पाया वो लोग, उनमें उनका खूबी क्या है? उद्धार पाया हुआ लोगों का खूबी, उद्धार पाया हुआ लोगों में प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है ना? जब रोमियों का पत्र 8 अध्याय उसका 9 वचन में उसका आखिरी भाग में पढ़ता है, जिनमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। अभी एक बात, उड़ा ले जाने वाला मंडली का लोग है तो उसमें क्या चाहिए? उसमें मसीह की आत्मा चाहिए। उसका 11 वचन अभी आप थोड़ा ध्यान से सुनना। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। देखिए ये बहुत बड़ी बात है ना, है प्रियो? एक बात जानना, अभी बहुत लोग मानव उद्धार पाए हुए लोगों में प्रभु की आत्मा रहता है या प्रभु रहता है, ये बारे में अनजान है।
इसलिए हमारे साथ लोग माना गलत रीति में भी व्यवहार करता है, परंतु यदि प्रभु हमारे साथ है करके अगर उनको मालूम पड़ता तो अज्ञानता का कितना बड़ा धोखी है ना। एक्चुअली ये बात भी एक बड़ा भेद है। आपको मालूम है जब कोलोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय 26 और 27 वचन, कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय 26 और 27 वचन, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है हाँ। तुम में रहता है। देखा, एक भेद है प्रियो। अभी अन्य जाति के लोग होने पर भी आज प्रभु यीशु मसीह आज हमारे में रहता है। कितना अनमोल बात है। जो भी नया जन्म पाया है उसमें प्रभु यीशु मसीह रहता है, प्रभु की आत्मा रहता है, वो लगा तो यीशु मसीह उसमें रहता है। कितना बड़ी बात है ना। तो जो लोग प्रभु को प्राप्त किया या जिसने पाप क्षमा पाया, जिसका नया जन्म हुआ, जिसका उद्धार हुआ, उनमें प्रभु की आत्मा है। जो प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोगों को लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि प्रभु ने हमको अपना करके आत्मा के द्वारा चाप डाला और आत्मा को बयाने में दिया कि मैं आकर के ले जाऊंगा। ये एक बयाने में एडवांस में दिया। ये सारे बात उधार पाए हुए लोगों के लिए कितना प्रोत्साहन की बात है। उनको लेने के लिए आ रहे हैं। ये तो नहीं मैं कोई ऐसा एक मंडली में जाता हूँ बोलने से आप उठा लिया जाएगा। सबसे पहले बात आपको ये जानना है, मैंने माना नया जन्म पाया है कि नहीं, मैंने उद्धार पाया है कि नहीं, मैंने प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को पाया है कि नहीं, ये जानना प्रिय। जब तक अगर आपको ये बात का पक्का निर्णय नहीं है तो आपका इंतजार व्यर्थ रहेगा। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान से परखना कि मुझे में मसीह की आत्मा है कि नहीं, मैं मसीह का जन है कि नहीं, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए हमने कोई परिश्रम नहीं किया है ना। प्रभु का सच्चा वचन पर विश्वास किया, क्योंकि यीशु मसीह ये दुनिया में हमारा पापों के लिए आया। वो हमारा पापों के खातिर कालवरी सूली पर मारा है ना। हमारे जो सजा मिलना चाहिए मृत्यु, मेरे लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाया और वो मर करके तीसरे दिन जी भी उड़ा। देखिए कितना सरल बात है प्रियो। सुसमाचार, उस सुसमाचार पर विश्वास करने वाले लोगों को प्रभु देने वाला है मन दान है, आत्मा का दान। ये दान पा करके पाया हुआ लोग क्या करता, जरूर जब वही रोमियो 8 अध्याय का 23 वचन, अभी कितना भी समझाऊं तो भी ये वचनों को याद करना बहुत अच्छी बात है प्रियो। और केवल वही नहीं पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। बाट जोते, देखा, बाट जोते। देखिए कितनी बड़ी बात है। उसी प्रकार बाट जोने वाले लोगों के लिए आ रहा है। भरी बात, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोगों में प्रभु के आगमन की बाट जोने वाला एक अनुभव है। प्रियो आप देखिए, ये तो नहीं है कि आपने उधार पाया और अपना मनमानी के जीवन बिता रहा है इससे पहले ऐसा नहीं। जो भी व्यक्ति उधार पाया है उसमें प्रभु का आत्मा है, जिसमें प्रभु की आत्मा है वो प्रभु का आगमन की बाट जो होता है, क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ सभी वायदों पर उसको विश्वास है, क्योंकि उसका विश्वास के द्वारा उधार हुआ है। वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह का मतलब मेरे बदले में आकर के सूली पर मृत्यु है। जैसा अभी हम मतलब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 3-4 वचन बहुत अनमोल वचन है प्रियो। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें ये बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। देखा, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों के लिए मर गया। प्रियो ये सच्चाई, ये सुसमाचार जब हमारे पास जब आता है उसको विश्वास करने का अनुग्रह प्रभु देता है। ये बात जब विश्वास करता है प्रियो उसको आत्मा मिलता है। उसको पूरा पढ़िएगा। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। अनमोल बात है ना। ये सुसमाचार जो भी व्यक्ति विश्वास किया है तो उसको क्या किया, उसको प्रभु की आत्मा मिला।
तभी वो प्रभु यीशु आप मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, ये बात को कबूल कर पाता है। क्योंकि आपको मालूम है ये सुसमाचार का वचन जब आपके पास पहुंच जाता है, जो व्यक्ति वो दिल में ग्रहण करता है, आपको मालूम है ना, ये वचन को ग्रहण करना, और वचन को ग्रहण करने का अर्थ उस व्यक्ति को आत्मा मिला। क्योंकि ये वचन क्या है? ये वचन आत्मा और जीवन है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, आपके पास जो पहुंच रहा है ना, ये वचन का खूबी आप जानना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 63 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने जो वचन तुमसे कहा ये आत्मा और जीवन है। बोलने का अर्थ क्या है? प्रभु का इन वचनों में आत्मा और जीवन प्राप्त होता है। जिसको वचन प्राप्त होता है उसको आत्मा और जीवन प्राप्त होता है। देखिए ये वचन का गौरव आप जानना प्रियो। मिल गया तो हाँ। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी। देखा, वो आत्मा है और जीवन भी। अब देखिए प्रभु का जीवन, प्रभु की आत्मा सब प्राप्त करने के लिए प्रभु ये वचन आपके पास भेजता है। इसी कारण आपको जानना है प्रियो, ये कोई रूढ़ी परंपरा से चलते आने वाले जन्म के बारे में नहीं। ये प्रभु का वचन सुन करके कितना क्लियर पत्रोस भी कहा था ना, पत्रोस 5 अध्याय का 23 वचन है, मतलब हमारा नया जन्म कैसे हुआ? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखा, नया जन्म पाया, प्रभु की आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया। ये प्रभु का वचन जब आपके पास आया, वो वचन को आपने स्वीकारा। जब पत्रोस प्रचार कर रहा था उस समय में जितने लोगों ने ये वचन को ग्रहण किया उनको क्या मिला? उनको नया जन्म का अनुभव मिला। तुरंत उन्होंने क्या किया करके लिखा है ना, प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 41-42। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, देखा, वचन को ग्रहण किया, वचन को स्वीकारा, इसके बाद उसके जीवन में नया जन्म हो गया। प्रियो, आप जब भी ये वचन स्वीकारता ना, आज बहुत लोग वचन सुनता है पर तो स्वीकारता नहीं। बहुत लोग वचन स्वीकारने वाले लोगों में जरूर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि वचन आत्मा और जीवन है। ये वचन उसको एक नया सामर्थ्य प्रदान करता है। बहुत बड़ी बात है। तो जितने लोगों ने वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। बोलने का अर्थ क्या है? बपतिस्मा क्यों लिया? क्योंकि उसका नया जन्म हो गया। उनका पुराना मनुष्य को गाड़ करके मसीह में एक नया तरीके का जीवन बिताने के लिए तुरंत उन्होंने बपतिस्मा लिया। ये तो कोई लाठी लेकर के ले लो बपतिस्मा ले लो, डुबकी ले लो, ऐसा बोलने वाली बात है ही नहीं प्रियो। आपको मालूम है ना, वो खोजा ने जब प्रभु पर विश्वास किया, उसको प्रभु की आत्मा मिला, वो कूद ढूंढ रहे पानी कहाँ पर है, और पानी देख करके वो फिलिप्पुस को बोलता है, देखो यहाँ पर मतलब पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रुकावट है? देखा, क्यों? क्योंकि अभी वो पुराना मनुष्य बनकर ये नहीं सकता है ना। जब प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय का 37-38, फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता, 36 मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, देखिए यहाँ पर जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? देखा, अभी जिस व्यक्ति ने प्रभु का सत्य वचन पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह, अभी आपको मालूम है उधर क्या पढ़ रहा था और फिलिप्पुस ने क्या समझाया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर के हम पापियों का पाप कैसा ले जाएगा, यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय पढ़ रहा था। तो वो बात जैसे उसको समझाया तो उन्होंने वो वचन को वास्तव में ग्रहण किया। जो वचन को ग्रहण किया तो उसका नया जन्म हो गया। नया जन्म हो गया तो वो बोलता है मुझे बपतिस्मा लेना है। अभी वो कूद को यात्रा में पानी ढूंढ रहे हैं। आपको संदर्भ समझ में आ रहा है ना। आज कितने लोग हैं, वो लोग मतलब उनको मरने के लिए गदा लेकर के, मतलब जो क्या बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा तो भी मरेगा नहीं, ऐसा बात है। मरने के लिए तैयार नहीं। कौन सा? पापों के लिए है। प्रभु के लिए जीने के लिए एक मृत्यु की जरूरत है प्रियो। आप जब तक पापों के लिए नहीं मरेगा, आगे को मैं मेरी इच्छा में नहीं प्रभु की इच्छा में जीऊंगा, प्रभु के लिए जीऊंगा, ऐसा एक संपूर्ण समर्पण, ये सुसमाचार हमारे जीवन में करने वाला महान कार्य है। आप ध्यान ना प्रियो, आप कैसे भी कुछ बात सुना, आपने सोचा डुबकी लिया तो मैं स्वर्ग जाएगा, नहीं प्रियो। ये डुबकी लेने से स्वर्ग जाने वाला ऐसे मिशन बहुत है।
वो लोगों के लिए प्रभु नहीं आ रहा है। सबसे पहले बात आप जान लो, आप वास्तव में आपका उद्धार हुआ है कि नहीं, आपका नया जन्म हुआ है कि नहीं, आप प्रभु का मंडली बोलेगा तो प्रभु का शरीर है, वो शरीर का अंग बना है कि नहीं, आज भी मंडलीय जीवन का महत्व जान करके जीवन बिता रहे कि नहीं। आपको मालूम है ना, कई लोग उद्धार पाया परंतु मंडली में आता है नहीं, प्रभु का वचन सुनता है नहीं, एक पवित्र जीवन नहीं, वो बोलता है मैंने डुबकी लिया है। और ऐसा डुबकी लेने वाले लोगों के लिए प्रभु नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है अपना उद्धार हुआ है कि नहीं, मैंने नया जन्म पाया है कि नहीं, मैंने पाप क्षमा पाया है कि नहीं, मैंने प्रभु की आत्मा को पाया है कि नहीं, मैं मसीह के जन्म बना है कि नहीं। क्योंकि आत्मा आने के बाद में आत्मा ही फिर आगे का कार्रवाई सब करेगा। मसीह जीवन का खूबी खुद बुद्धि में चलने वाले जीवन नहीं, आत्मा में चलने वाले जीवन है। उसके लिए प्रभु अपना आत्मा हमको देता है। इसलिए अगर आपने आत्मा पाया और आत्मा के अनुसार नहीं चलते हो तो कितना दुखदायक बात है प्रिय। हमें परखना है। पहली बात, मनो उड़ा ले जाने वाला मंडली वो भी लोग हैं जिनका उद्धार हुआ, जो वास्तव में प्रभु की आत्मा पाया वो लोग हैं। नंबर 1 बात वो है। दूसरी बात क्या है कि वो लोग जैसे अभी मतलब इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय का 28 वचन, इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय का 28 वचन, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, देखिए जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। देखा, मतलब प्रभु यीशु मसीह के आगमन में कौन उठा लिया जाएगा? जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते। मैं आपको थोड़ी देर पहले भी रोमी 8:23 में बोला ना, जिसको आत्मा का जो पहला दान मिल गया है, हमें मिला हुआ पहला दान कौन सा है? आत्मा। हमें प्रभु की आत्मा मिला, प्रभु की आत्मा का पहला दान मिला हुआ उस व्यक्ति और आत्मा उसको अगुवाई करेगा। देख, प्रभु का आगमन की तैयारी में रहो, आत्मा से अगुवाई मिलेगा। उस आत्मा का अगुवाई के कारण, क्योंकि जब तक प्रभु नहीं आता तब तक हमारा ये शरीर का उद्धार नहीं होता। इसलिए प्रभु के आगमन की बाट जो होने वाला एक अनुभव उद्धार पाए हुए लोगों में है। प्रियो, आपने शायद बहुत बार वचन पढ़ा होगा, आपको वचन का अच्छा ज्ञान होगा, इससे आप स्वर्ग में नहीं जाएगा। क्योंकि ज्ञान क्या करता है? फुलाता है। आज बहुत लोगों ने दिमाग में, बुद्धि में तर्क करने के लिए वचन सीखा। प्रियो, वो सब धोखा की बात है। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग, स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ लोग कभी ऐसा वाद विवाद में नहीं जाएगा। वाद विवाद जरूर, अगर यीशु मसीह की मसीहत को या प्रभुत्व को अगर जो लोग इनकारेगा उनके साथ वो बात करेगा, क्योंकि वो बात नहीं मानेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो एकमात्र उद्धार करता उस प्रभु यीशु मसीह, उस प्रभु की आत्मा हमने पाया है तो हमारे जीवन में क्या रहेगा? प्रभु का आगमन की बाट जोते रहेगा। क्योंकि उसको मालूम है प्रभु ने वायदा देकर गया है, प्रभु आएगा। इसलिए मुझे उसके आगमन की तैयारी में, इंतजार में रहना चाहिए। ये अनुभव उसका रहेगा। अभी हमको ये बात को परख कर देखना है कि आज भी रोज सवेरे उठने के समय में पहली बात, अरे अभी तक प्रभु नहीं आया, तो आज आएगा। इस प्रकार आज भी मैं प्रभु के आगमन की बाट जोते हुए मैं अपने आप को तैयार करके जीवन बिताऊंगा, ऐसा एक निर्णय हमारा अंदर है क्या? ये बात को हमें परखना है। ये कार्य हमारे जीवन में हो रहा है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रभु का दिन के आगमन की बाट जो होने वाला व्यक्ति क्या करेगा? जब 1 कुरिन्थी 1 अध्याय का 8 वचन, 1 कुरिन्थी 1 अध्याय का 8 वचन, वह तुम्हें अनंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। निर्दोष ठहरो बोले का अर्थ क्या है कि अपना सारे दोषों को या सारे पापों को दूर करके जीवन बिताएगा। वो पापों में नहीं जिएगा। यदि कोई को गलती हुआ है तो वो गलतियों को भी दूर करके जीवन बिताएगा। हर प्रकार अपने आप को परखेगा। प्रियो, मसीह में आने के बाद में जरूर एक पवित्र जीवन के प्रति हमारा दिल में चाह चाहिए, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। हर प्रकार का पाप और बुराई, इसलिए वो वचन रूपी दर्पण को पाते रहेगा, दर्पण की ओर देखते रहेगा। बहुत जरूरी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये विषय में कोई भी धोखा ना खाए ना। हर प्रकार, हर बुराई से, हर पाप से
वो छुटकारा पाने के प्रति उत्साही रहेगा। हर प्रकार का अपने जीवन का कम्युनिटियों को ढूंढ कर निकालेगा। मैंने आपको कई बार हमारा प्रभु का श्रेष्ठ दास सीटी स्टड का एक अनुभव बताया। वो बहुत बुढ़ा हो गया, सेवा करते करते बीमार पड़ते पड़ते इतना कमजोर हो गया, तभी भी जो भी समय मिलता था वो प्रभु का वचन को बार बार ध्यान करते थे, पढ़ते थे। तो एक व्यक्ति ने उनको पूछा, भाई आप तो इतना अच्छा महान प्रभु का सेवक है, आप इतना वचन जानते हैं, फिर भी क्यों पढ़ता है? वो क्या बोलता है, इस वचन में मुझे करने के लिए कहा हुआ कोई भी बात मेरे जीवन में रहेगी या कि नहीं, ये मैं परख रहा हूं, क्योंकि वो रहेगी या तो फिर मैं उस बात में गुनहगार है। अब देखो आप इस रीति में पढ़ता है क्या है अपने जीवन में, इस वचन में मेरे लिए करने के लिए कहा हुआ कोई भी बात मेरे जीवन में रहेगी या कि नहीं, वो बात को देखता है क्या? कभी देखा क्या? नहीं? आप सोचो प्रियो, शायद वो वचन सुनने के टाइम तक ध्यान से नहीं सुनता है। ये वचन प्रभु मेरे से कह रहे हैं, प्रभु का वचन है, इसको सुनकर के मानना मेरा कर्तव्य है करके आपको लेगा नहीं। ये वचन क्यों दिया प्रियो? ये वचन आपका मनोरंजन के लिए नहीं दिया है, आपको एक बिजनेस के लिए नहीं दिया। 119 का 4 वचन आपको याद होगा, आप जानना प्रियो, इन वचनों का गौरव जानना। ये वचन को आप तुच्छ न जाने प्रियो। जब भी आपके पास ये वचन पहुंच जाता है, वो वचन को क्या करने का है, प्रभु देने वाला प्रभु का लक्ष्य क्या है? तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। देखा, यत्न से माने जाए बोले का मतलब प्रभु का वचन को मानने के लिए हमें थोड़ा तकलीफ, ये कष्ट सहना पड़ेगा, हल्की बात नहीं है ना। अब इस विषय को छोटा ना समझे प्रिय, ये बात को हल्का ना समझे। प्रभु का हर एक वचन प्रभु हमें जो सुनाता है वो हम कान तक मानते। हर रोज वचन सुनने के टाइम पर जरूर हर एक व्यक्ति का साथ प्रभु बात करता है, हमारे जीवन का कम्युनिटी भी प्रभु दिखाता है। परंतु आप कितना दिन हो गया अपना पापों को कबूल करके मन फिरते हुए, सच्चा पछतावा करते हुए, एक टूटा हुआ दिल के साथ अपना पाप कबूल करके आंसू बहाते हुए। मैंने पिछले दिन में भी एक दिन याद दिलाया था, जब इस्राएल लोगों को इस वचन जब पढ़कर सुनाया नहम्याह का किताब में 9 अध्याय का 3 वचन में, आपको याद होगा। मैं वो बात क्यों याद दिलाता है प्रियो, अगर वचन सुनने के बाद एक व्यक्ति में वचन काम नहीं किया तो आपका सुनना व्यर्थ हो गया। एक प्रकार वो व्यक्ति धोखा खा रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और 1 और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। देखा, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? जो वचन आया था वो वचन सुनकर के वो लोगों ने पछतावा किया, अपना पापों को कबूल करके प्रभु के सामने मन फिरावट का एक सच्चा अनुभव में वो लोग प्रभु के सामने गिर करके उसका दंडवत किया, बोलेगा तो एकदम अपने जीवन का और भी समर्पण किया। बहुत बड़ी बात है। आज लोग वचन सुनता है लेकिन वो वचन ग्रहण नहीं करता, या वो वचन उनके जीवन में, उनके दिल में कुछ परिवर्तन नहीं लाता, तो कोई फायदा नहीं प्रियो। इसका मतलब हम एक सच्चा तैयारी के साथ प्रभु का वचन को हम नहीं सुन रहे, या ये वचन को प्रभु का जान करके नहीं सुन रहे। ये वचन सुनने से हमारे जिम्मेवारियों को समझने के लिए तैयार होकर के नहीं सुनता। प्रियो, आप बहुत ध्यान से सुनो, आप क्या सुन रहे हैं, किसका वाणी सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इन बातों में आप धोखा ना खाए। तो प्रभु के आगमन का दिन के लिए हमें कैसा होना, एक निष्कलंक, वापस पढ़ेंगे उसको, या अपने और एक बार पढ़ना, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय का 13 वचन पढ़ने से भी चलेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 3 का 13, ताकि वह हमारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। मतलब हम लोग पवित्रता में निर्दोष ठहरना बोलेगा, मतलब हमारे जीवन में प्रभु को दोष लगाने वाला कोई बात ना रह पाए। देखिए, जब आप आत्मा में चलने वाला बनेगा
तो जरूर आत्मा हमको हर बात में ये गवाही देगा। प्रियो, आज हम अपने आप को पर कर देखो, मैं प्रभु की आगमन की तैयारी में है क्या? स्वयं को देखो। हम आज ये लोग क्या है, दूसरे को परखते रहता है, दूसरे के ऊपर न्याय करते रहता है। नको प्रियो, आप ऐसे बातों पर मत जाओ। आप प्रभु का सामने अपनी अवस्था को देखो। मैं कई बार मतलब याद रहने वाला एक बात है, प्रेरित पौलुस का अनुभव है ना, प्रेरितों का 24 अध्याय का 16 वचन में, मतलब प्रभु के साथ और भाई बहनों के साथ, पवित्र लोगों के साथ उनका जीवन कैसे था, उनका मन क्या गवाही देता था। हाँ। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। देखा, मेरा विवेक सदा बोलने का मतलब ऐसा कोई गिल्टी कॉन्शियस उसका जीवन में नहीं, इतना साफ रह करके दिल से, वो पवित्र दिल से, पवित्र भावना से है, वो अपना दिल को भर देते थे। कितना अनमोल बात है प्रियो, हमें परखना है प्रभु के साथ भी, मंडली के सारे पवित्र भाई बहनों के साथ भी आज हमारा नाता कैसा है, ये बात को परखो। तो प्रभु के आगमन की बात जो हो रहा है, बोलने का अर्थ कितना गहरा है आप सोचिए। मैं प्रभु के आगमन की बात जो होते हैं, उस दिन के लिए हम कैसे होना चाहिए, हम निर्दोष होना चाहिए। हमारा दिल में तक ऐसा गवाही नहीं होना चाहिए। यदि हमारा दिल गवाही दिया तो भी मतलब अभी भी कमी रह सकता है। क्योंकि प्रभु का वो पवित्र दृष्टि में कोई भी पवित्र नहीं, इतना महान पवित्र परमेश्वर है। लेकिन कम से कम हमें अपनी विवेक में, हमारे समझ में ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ये बात को यकीन करना चाहिए। क्योंकि पहला कुरिन्थी 4 अध्याय का 5 वचन आपको याद है, पहला कुरिन्थी 4 का 5। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। जैसा मतलब वाक्य 4, क्योंकि मेरा मन मुझे चार किसी बजे। बात में दोषी नहीं ठहराता, हाँ तो भी हाँ, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। हाँ वही वजन था, मतलब 4 का 4 था। तो यहाँ पर विषय क्या है कि अगर मैं कितनों भी परखेगा तो भी मेरे में प्रभु देखेगा तो कमियां पाएगा। ये बात एक सच्ची बात है। क्योंकि है ना, हम लोग जब मैं सर्विस में आर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन में, बहुत बड़ा साल का बड़ा इंस्टीट्यूशन है, हम लोग एकदम चकाचक कर देता है। हम लोग देखने में कुछ भी वहां पर गलती नहीं, पर तो जो इंस्टीट्यूशन टीम आता है ना, वो सीधा आते ही देखो इधर इतना धूल पड़ा है, देखो तुरंत वो अंगुली में निकाल कर दिखाता है, देख देख देखो। अभी हम लोग इतना सवारी करके कुछ भी नहीं है बोल के यकीन किया, लेकिन वो लोग आ गया तुरंत ही वो कुछ ना कुछ मतलब पकड़ लेते थे। देखा। अभी दुनिया का इंस्टीट्यूशन टीम के पीछे आपको इतना अनुभव है, इसलिए आपको बताना चाहूंगा, उस अगम्य ज्योति में रहने वाला प्रभु की दृष्टि में प्रियो, हम कितनों भी ये करें, हमारे में बहुत कमी पाएगा है। लेकिन कम से कम हम अपने दिल को तसल्ली देते हुए एक सच्चा जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। हमारा पवित्रता का हमारा श्रेष्ठता प्रभु यीशु मसीह है, वो बात अलग है, लेकिन हमारे कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है प्रियो। यदि वो नहीं निभाएगा, हम प्रभु के आगमन की बात जो हो रहा है, तो ये कार्य जरूरी बात है करके वचन मिलता है। इसलिए वचन जो चेतावनी देता है, उस मसीह के दिन बोलेगा तो प्रभु का आगमन का दिन है ना, यहोवा का दिन, ऐसे ऐसे कई दिन के बारे में बाइबल बोलता है, वो अलग अलग अर्थ में। और यहाँ पर जो बोला प्रभु यीशु मसीह की प्रकट होने का दिन या उस गुप्त आगमन का दिन में प्रभु का मंडली कैसे होना चाहिए, ये बात यहाँ पर बताता है। चारवा बात मैं, तीसरा बात मैं आपको बताऊं, जब एफिसियों का पत्री उसका 5 अध्याय 26-27 वचन, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, जल की स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, जल की स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और
और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर हाँ। अपने पास खड़ी करे हाँ। जिसमें न तो कलंक, जिसमें ना तो कलंक, न झुरी, ना जुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, मतलब ऐसा कोई भी गलती या पाप का बात ना हो। वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखा प्रियो, प्रभु अपनी मंडली के बारे में क्या चाहते हैं। प्रभु ने हमें कई जंगल में नहीं लगाया प्रियो, प्रभु ने हमें नदी का किनारे में लगाया, जहां पर खूब पानी है, खूब खाद मिलता है, कोई कमी नहीं। प्रभु की मंडली, वहां पर प्रभु का जीवन का जल का नदी बहता है। जीवन जल बोलेगा तो प्रभु का वचन। आपको मालूम है कि प्रभु के लोग, प्रभु पर विश्वास किया वो लोग जब भी इकट्ठा होता है तो भी उनके अंदर से भी जीवन का जल निकलते रहता है। ऐसा है ना। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के प्रति आने वाला एक अनुभव, उस प्रभु के आखिरी दिन में जब प्रभु प्रचार कर रहा था, यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 37 से 39 तक वचनों में आत्मा का संबंध एक बहुत गहरी बात बोला। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। देखा, जीवन की जल की नदियां। आप देखिए प्रियो, है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया व्यक्ति में प्रभु की आत्मा आने के बाद जीवन जल की नदियां बोलेगा तो प्रभु का जीवन के वचन निकलते रहेगा। वो फालतू बातों में नहीं जाएगा, वो ये दुनिया की मतलब हंसी मजाक का बातों में नहीं जाएगा। जीवन की बातें। आपको याद होगा जब एफिसियों का मंडली को लिखने के टाइम पर प्रभु के दास ने 5 अध्याय में एक बात याद दिलाया। एफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका मतलब 4 वचन से पढ़ना। 4 वचन एफिसियों 5 का 4। और न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत की, न थट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवादी सुनाए जाए। मतलब यहाँ पर जो बोलने का मतलब क्या है कि कोई भी बुरी बातें पवित्र लोगों के लिए उचित नहीं है। आप उसका 3रा वचन से पढ़िएगा। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। हाँ देखा, पवित्र लोगों का योग्य, पवित्र लोगों के योग्य रीति में हरेक व्यवहार करना। क्योंकि मैं कौन है ये बात कभी नहीं भूलना, और मैं जहां पर भी है मेरा प्रभु मेरे साथ है। तो मैं जो भी कहता है वो कहने वाला बातों में प्रभु का महिमा होना चाहिए। हमारा होठों से निकलने वाला शब्द से सुनने वालों को आत्मिक उन्नति मिलना चाहिए। फालतू बात दुनिया के लोगों के जैसा हंसी मजाक करके वो चुटकुला ये चुटकुला ये बात वो बात बोल करके ये प्रभु का लोगों के लिए योग्य नहीं प्रियो। हाँ, वैसे तुम में व्यभिचार या किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत, न ठट्टों की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवादी सुनाए जाए। देखा, मतलब अगर ऐसे नहीं है तो वो लोग सब प्रभु का आगमन की अयोग्य ठहरते जाएगा। आप देखना, अपना स्वभाव को देखना। वो बात उसके आगे भी लिखा है। मैं वो पूरा बात होगा अभी पढ़ने के लिए, समय बचाने के लिए नहीं पढ़ाता हूं प्रियो। आप ध्यान दीजिए, है ना। हम प्रभु के लोग हर एक अवस्था में कैसे होना है। ये दुनिया की रीति की आपको मालूम है, बहुत लोग दुनिया की चुटकुला बोल के हंसते हंसते टाइम पास बहुत करता है। उसमें प्रभु का महिमा का बात कुछ भी नहीं। कितना दुख लगता है प्रियो, है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का संदेश हो या प्रेरित लोगों का संदेश हो, उसमें कोई ऐसे कोई हंसने वाली बात मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये दुनिया की रीति की बात नहीं मिलेगा। आत्मा में आनंद करने वाला बहुत बात मिलेगा। लेकिन ये दुनिया का रीति का आज जो हम देखता है, कई प्रचारक लोग भी आता है तो वो लोगों को हंसा करके बोलता है ना, अरे हम हंस करके मिट्टी खाया बोलेगा तो इतना मतलब हमको हंसाया बोलता है। कई लोगों का काम क्या है, लोगों को हंसा करके फंसाना। ये धोखा है प्रियो। प्रभु का वचन सुनने के समय में दिल टूट कर रोएगा। मैं आपको कई बार बताया हुआ बात है, मतलब एक जवान व्यक्ति
23 भजन संगीता प्रचार कर रहा था। 23 भजन संगीता प्रचार करने के टाइम पर तो सभी लोग थाली बजा करके बहुत तारीफ करके बहुत उड़ी मारा, जंप किया लोगों ने। वाह 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 वाह, क्या क्या ऐसा बोला है। इसके बाद में एक बुढ़ा प्रभु का दास खड़ा होकर के उसको मिला हुआ समय के अंदर वही 23 भजन संगीता से जब उन्होंने प्रचार किया, सब लोग रोने लगे हैं। अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, वाह वाह हो रहा था, वाह वाह। क्यों? क्योंकि वो लोगों को खुश करने के लिए, लोगों का मन को जीतने के लिए वो क्या कर रहा था, वो एकदम दुनिया का बात मिला करके उनको खुशी दिला रहा था। अभी वो जवान व्यक्ति को पूछा, क्या बात है, आप जब बोला सब लोग इतना खुशी मना के उड़ी मारा, और तो जब वो प्रभु का दास ने जब बोला तो मारा वो इस प्रकार हमारे लोग रोया, प्रस्ताव किया, क्या अंदर है। बोला मैं सिर्फ उस प्रभु का बारे में जानता है, पर वो व्यक्ति प्रभु को जानता है। देखा फर्क मालूम पड़ गया ना है प्रियो। हम कुछ किसी का बारे में कुछ सुन करके कुछ भी करने से हमें लाभ नहीं है प्रियो। प्रभु को जानना, प्रभु को जानना। अभी यहां पर प्रभु अपनी मंडली को क्या करता, पवित्र वचन के द्वारा वचन रूपी जल स्नान दे करके उन्हें शुद्ध करता है। देखा प्रभु ने वो जब हमारा उद्धार का समय में भी क्या किया था, जब ऐसे केलवी के किताब का 36 अध्याय का 25 वचन से जब हम पढ़ता है, प्रभु बोलता है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा। वो शुद्ध जल कौन सा है? मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। अभी देखिए पूरा बात हमारा नया जन्म के समय में प्रभु करने वाला कार्य है। प्रभु ने क्या किया, शुद्ध जल। ओ प्रभु का यह वचन प्रियो पवित्र वचन है। आज भी कितने लोग हमारा इतना समय मिलने पर भी प्रभु का वचन उन लोगों के लिए इतना महत्व का नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, 119 का 140 कितना अनमोल वचन है। क्योंकि प्रियो आज बहुत लोग ये वचन तक भी क्यों नहीं पढ़ता, उनके जीवन में एक पवित्र जीवन नहीं। वो उस प्रभु का दिल को आनंद करने वाला लायक एक पवित्र जीवन बिताने के लिए तैयार नहीं। प्रियो पवित्र जीवन कब होगा, जब हम ये वचन जो भी जल स्नान लेगा। तो हमारे 119 के 140 में हम ये पढ़ता है, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। देखा उससे प्रीति रखता है। आज आपको प्रीति है प्रियो, आपको प्रभु का वचन के प्रति प्रीति है। आप वचन को पढ़ करके ध्यान करता है, या एक पट्टी के रूप में वचन पढ़ता है परंतु ध्यान नहीं करता, ऐसा है क्या? एक प्रकार वचन पढ़ने से बढ़ करके वचन आपको पढ़ता है। ये अनुभव में आप पढ़ाई नहीं करता तो भी वो पढ़ाई एक पढ़ाई नहीं है। हमें प्रभु का वचन को पढ़ करके उसको ध्यान करके हमारे जीवन में उन वचनों को लाना, या वो वचनों को ग्रहण करना, वो वचन हमारे दिल में आना। आपको मालूम है आज बहुत लोगों का जीवन में, क्योंकि शब्दों से मालूम पड़ता है उनका दिल में क्या है। क्योंकि प्रभु ने बोला ना, जो दिल से आता है वो मुंह से निकलता है। और दिल में प्रभु का वचन रहेगा तो मुंह खोलते ही वचन एकदम आएगा, वचन आएगा, प्रभु का वचन। हम कहीं भी जाता है तो लोग बोलता है, अरे आपके पास और कुछ नहीं है क्या बोलने के लिए? नहीं है ना, क्योंकि हमारा पूरा दिल प्रभु का वचन से भरा हुआ है। भाई कहीं भी जाएगा तो अपन प्रभु का वचन ही बोलता है। शायद वो लोग और कुछ बात के लिए आया होगा, तभी भी हम उनको बोलता है, देखो ये वचन आपको सांत्वना देगा। ये वचन में अभी मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा, बहुत बार कई बातों के लिए आया हुआ लोग ये गवाही दिया, आपने जो बात किया ना हमारा उत्तर मिल गया। देखो उसने, वो व्यक्ति ने हमको उसका बात ही नहीं बोला, लेकिन वचनों के द्वारा प्रभु ने उत्तर दिया। ये तो बात है प्रियो, अनेक बातों का उत्तर प्रभु यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह आज एक वचन रूप में हमारे दिल में भरा हुआ है। आज अपना दिल में कैसा है? ये वचन आपके अंदर है क्या? ये वचन से आप अपना दिल को भरता है क्या? 119 का 11 आपको याद है ना, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वचन को मेरा दिल में रेत चौड़ा है, मेरा दिल में रेत चौड़ा। प्रियो आज भी बहुत लोगों का दिल में
प्रभु का वचन लिख नहीं पा रहा है या रह नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि उन्होंने अपने मन को कठोर किया, अपना मन कठोर हो गया। कठोर दिल में प्रभु का वचन नहीं लिख पाता। आज प्रभु का वचन वो पत्थर के ऊपर नहीं लिखता, मांसरूपी पटरियों पर लिखता है। इसलिए प्रभु ने हमें एक मांसरूपी दिल दिया, ऐसा हृदय दिया, तभी वो लिख पाएगा। इसलिए ऐसा जो पत्थर नहीं बना, जो मांसरूपी हृदय में है, उनकी पटरियों पर लिखा जाता है और वो दुनिया पढ़ भी पाता है। इसलिए दूसरा कोरिन्थी 3:3 में लिखा ना, पर यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। तुम मसीह की पत्री है, तुम मसीह की पत्री है। पत्री बोलेगा तो न्यूज़पेपर है, स्वर्ग का कवर पढ़ सकता है, यीशु मसीह को पढ़ सकता है। हाँ, क्योंकि अभी भी उनका दिल कैसा है? हाँ, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, जो साई से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पटरियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटरियों पर लिखी है। देखा, हृदय की मांस रूपी पटरियों पर लिखी है, हृदय की मांस रूपी पटरी। प्रियो, आप देखो आज हमारे हृदय की अवस्था क्या है? मतलब किसी प्रकार हृदय कठोर नहीं हुआ ना? इब्रानियों का पत्री, उसका 3रा अध्याय, इब्रानियों 3रा अध्याय, उसका 13 वचन। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हाँ, हृदय कठोर ना हो जाए। हृदय कठोर हो जाता है। जो पाप करता है, पाप छिपाता है, भी लोगों का हृदय कठोर हो जाएगा, वो पत्थर सा बन जाएगा। उस हृदय की पटरी पर ये वजन नहीं रह पाता, नहीं लिख पाता। आज प्रभु की आत्मा उस हृदय में लिखता है जो मांस रूपी पटरी है। अभी हमें देखना है प्रियो, ये वजन हमारा अंदर लिख पा रहा है कि नहीं। प्रभु की आत्मा लिख करके और हमें देखने वाला हमारे में मसीह को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, हमारा तैयारी अवस्थाओं को देखने वाला उनको मालूम पड़ेगा कि कुछ तो होने वाला है ना। कई बार बोलते हैं ना, कुछ पक्षी चिल्लाता है तो बोलते हैं हाँ बारिश आने वाला है। मतलब वो बच्चे उस समय में चिल्लाता है कि वो बहुत जल्दी बारिश आएगा, ऐसा मतलब वो पुराने लोग बोलते हैं। तो वो सबसे बड़ी बात क्या है कि मसीह लोगों के जीवन से हमें पढ़ने वाले लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि जरूर इनका मसीह आने वाला है। ऐसा एक अनुभव हमारा रहना प्रिय। इसलिए प्रभु आने वाला है, आने वाला प्रभु को स्वीकारने वाले लोग क्या करेगा? ये वजन रूपी जल स्नान रोज लेगा। रोज इस वजन से वो मतलब अपने आप को धोएंगे, वजन को मान करके पूरा पछताव करके पूरा तैयारी में रहेगा। प्रभु का मंडली हर प्रकार का बुराई, पाप, जुरी, कलंक, ये सब दूर करके, ये सब दूर करेगा। ये वजन को जितना लोग मतलब पाते रहता है, वो ये सारे बातों को दूर करेगा। दूर करना है फिर ये धो करके हमें शुद्ध करना। वचन सुनने के बाद में हमें अपने आप को परखना, मेरे जीवन कैसा है? प्रभु ना चाहने वाला कोई बात है क्या? किसी प्रकार का कोई बुरी बात है क्या? है तो वो बातों को हमसे दूर करना, पवित्रताई में सत्यताई प्राप्त करना। ये प्रभु का आगमन में उड़ा ले जाने वाला मंडली का खूबी है। मंडली बोलेगा तो मंडली के अनेक लोगों का अवस्था, अपना तैयारी कैसे कर रहा है, ये बात को देखना। ओके, एक 4वां गुण मैं आपको बताना चाहूंगा। फिलिपियों का पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 10-11 वचन। फिलिपियों उसका 1 अध्याय का 10-11 वचन। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। देखो, पहली बात, प्रभु के आगमन की बात जो आने वाले लोग उत्तम से उत्तम बातों का खोज में रहता है। ऐसा प्रभु का दृष्टि में उत्तम, प्रभु का दृष्टि में उत्तम से उत्तम बात को कार्य करने की खोज में रहेगा। और आगे, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होता है भरपूर होते जाओ। धार्मिक का फल किसके द्वारा होता? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। क्या वो विषय क्या है? हमारे जीवन से दूसरे को ठोकर ना लगे,
और उस धार्मिकता का फल से भरते जाए। देखिए हैं आज कितनी प्रकार मसीह लोगों के जीवन दूसरे को ठोकर खिला रहे हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद में हमारे हर एक व्यवहार में दूसरे लोगों को मसीह के निकट आने लायक जीवन होना चाहिए। हमारा कोई भी काम दूसरे के लिए ठोकर खाने वाला ना बने। हैं? कोई भी प्रकार कोई भी व्यक्ति ठोकर ना खाने पाए। एक विश्वासी को भी ठोकर लेने वाला बात रहेगा तो दुखदायी बात है प्रिय। हमें परखना है मेरे जीवन दूसरों के लिए ठोकर है क्या। देखिए मनुष्य कई प्रकार कई बातों का व्याख्या करेगा, वो बात अलग है। और जो परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग उस सच्चा धार्मिक फलों से भरते जाना चाहिए। उसके खिलाफ कोई भी दुनियादारी की बातों में जाकर के, नाशमान बातों में जाकर के दूसरों के लिए ठोकर ना बने। कई बात हो सकता है प्रियो, कई बातचीत से कई लोगों का कई बातचीत लोगों को ठोकर लगता है, क्योंकि वो लोग एक प्यार से बात नहीं करता। कई लोगों ने मुझे बोला है कि मतलब लोग मिलने के लिए जाता है तो अभी क्यों आया। देखो मतलब वो बात, वो जो प्रभु में प्रोत्साहन करने के लिए जाने वाला दिल में कितना चोट पहुंच जाएगा है। देखिए मतलब बात करने का उनका रीति गलत हो गया है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे जीवन में, मेरे जीवन में मैं किसी को भी बातों से ठोकर दिलाया क्या। प्रभु का जन मैं आप लोगों को हमेशा स्वागत करता हूं। आप लोग हमेशा मेरे घर में आया करो, क्योंकि बहुत लोग मेरे घर में आना ये मेरे लिए आनंद काल के लिए बड़ा लाभ की बात है। क्योंकि आपको मैं एक गिलास पानी तो पिला सकूं है, कुछ तो प्रेम से कुछ आपके साथ प्यार बांट सको, खाने पीने की बातों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को दे पाऊं। बहुत बड़ी इच्छा है प्रियो। और आपका घर में आना आपको अच्छा लगता है क्या। कई लोग शायद सोचता है कि ना आए है, क्योंकि कई लोगों को ये प्रभु का दास लोग भी आएगा तो एक गिलास पानी भी देने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता, उनको तकलीफ लगता। नहीं प्रियो, हमें उस धार्मिकता का फलों से भरते जाना। वो फल अगर नहीं है तो कितना दुखदायक बात है। तो इसलिए यहां पर विषय क्या है कि हम प्रभु के आगमन की बात जो हो रहा है तो हमारे जीवन दूसरों के लिए ठोकर नहीं लेगा। आपको मालूम है आज दुनिया में 3 प्रकार का लोग वचन के अनुसार प्रभु का दृष्टि में है ना। ऊपरी ये लिखा है ये ठोकर के बाद है ना, पहला कुरिन्थी 10 का 32 वचन। तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बढ़ो। देखा इसका मतलब यहूदियों के लिए भी हम ठोकर नहीं बनना, यादी के लोगों के लिए भी ठोकर नहीं बनना, और मंडली के लिए भी ठोकर नहीं बनना। जब हम एक समय में जाति के लोग थे, पर आज हम प्रभु का मंडली में मंडली के लोग हैं, तो इसलिए मंडली के लोगों के लिए भी ठोकर नहीं बनना है। हमने जो निकल कर आया वो जाति के लोगों के लिए भी हम ठोकर नहीं बनना, और यहूदियों के लिए भी ठोकर नहीं बनना। मतलब दुनिया में रहने वाला किसी के प्रति भी हमारे जीवन एक ठोकर ना बने, या उनको प्रभु के पास आने के लिए हम ठोकर ना बने, है ना। बहुत बड़ी बात है, अनमोल बात है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रभु के आगमन की बात जो होने वाला व्यक्ति होने के कारण हम दूसरों के लिए ठोकर ना बनते हुए जीवन बिताना, ये प्रभु का इच्छा है प्रिय। कई बार कई रीति में कई बातों में लोग मतलब ठोकर खाते हैं, हमारे जीवन दूसरों के लिए ठोकर बनते हैं। ऐसा ना होने के लिए प्रयास करना कि हमारा जिम्मेवारी है। ओके, अभी 5वां बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 23 वचन। कोलोसियों 1 अध्याय का 23 वचन। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुनी है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। हाँ देखिए, बोलने का अर्थ क्या है कि तुम विश्वास में बना रहना, विश्वास में बना रहना। आपको मालूम है बहुत लोग कई अवस्थाओं में
विश्वास छोड़ करके निकल जाता है। प्रियो, हमें विश्वास में बना रहना बहुत जरूरी बात है। मानव इब्रानियों का पत्री 3 अध्याय का 14 वचन, इब्रानियों 3 अध्याय का 14 वचन। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, हाँ। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। देखा, प्रथम विश्वास में अंत तक दृढ़ बने। दृढ़ता से बना रहना है, विश्वास में बना रहना। हम विश्वास त्यागी नहीं होना। हमारे जीवन में हमारा विश्वास को छोड़ करके, प्रभु को छोड़ करके जीवन बिताने वाला अनुभव, जब तक हम विश्वास में रहेगा तब तक प्रभु हमारे साथ है। मैं विश्वास में है कि नहीं कैसे मालूम है? विश्वास में है तो प्रभु उसके साथ है। आपको याद हो ना, प्रभु का दास ने 2 कोरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन में बोला था ना, अपने आप को परखो क्या परखना है कि विश्वास में हो कि नहीं। हमारा ये देखा, बोलो विश्वास में हो कि नहीं परखना। मैं पहले विश्वासी था और तो अभी भी विश्वासी है क्या, ये बात को परखना। और विश्वास में है तो अपने आप को जांचो। हाँ। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकले हो। देखा है? आपको समझ में आया है? विश्वास में है तो यीशु मसीह आप में है, तो यीशु मसीह आप में है तो फिर यीशु मसीह आप में जी रहा है। ये बड़ी बात है। यीशु मसीह विश्वास बहुत बार ये विश्वास शब्द को भी सही रीति में लोग नहीं समझा है। वो उसका सही अर्थ अपना अनुभव से फिर से पौलुस देता है। गलातियों 2:20 का मतलब लास्ट पार्ट है, वो बहुत गंभीर है वो बात। तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। देखा, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। समझ में आया ना? ये है विश्वास जीवन। विश्वास जीवन का अर्थ क्या है? अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जी रहा है, उसको बोलता है विश्वास जीवन। इसलिए बोला कि तू विश्वास में है कि नहीं परखो, विश्वास में है कि नहीं परखो। हमारे जीवन में प्रभु के आगमन में किसी प्रकार अगर हमें तैयारी में है तो हमारे विश्वास को भी परखना भी है। मैं वास्तव में एक सच्चा विश्वास होकर जी रहा है कि नहीं। वही इब्रानियों 3 अध्याय का 19 वचन पढ़ना। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। देखा, अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर सके। अविश्वास इतना बड़ा धोखा देगा प्रियो। हमें ये बात को जानना है। मैं विश्वास में होना, विश्वास में जीना, हमेशा वो विश्वास में पाया जाना कितना बड़ी बात है? जब इब्रानियों 10 अध्याय का 39 वचन, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। देखा, हमारे जीवन में ये बोलने का अर्थ, हमारा जीवन में हमारा विश्वास को परखना कितना जरूरी बात है। विश्वास में चलता है तो रोज हमारा प्राण का भी उद्धार होते रहता है, और तभी हम प्रभु का आगमन को ठीक से देख पाएगा। ये सब मतलब अपने जीवन में प्रभु के प्रति हम किस रीति में बाढ़ जो आ रहा है, उसका आपका उत्साह को बताने वाले बात है। ये जानना प्रियो। जब यूदा का पत्री उसका 5 वचन, यूदा उसका 5 वचन, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न करने वालों को नष्ट कर दिया। देखो, विश्वास न करने वालों को नष्ट किया। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में मसीह जीवन, हम लोग विश्वास की यात्री। ये तो आपको याद है, मतलब 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 7 वचन में भी प्रेरित पौलुस गवाही देता है, हम देख करके नहीं विश्वास से चलता है। हर एक काम हम विश्वास से करता है।
हर एक काम करने के पीछे विश्वास आधार है? क्योंकि अभी ये मैं नहीं जी रहा हूं, मसीह मुझ में जी रहा है। ये काम मैं नहीं करता, मसीह मुझ में कर रहा है। अगर इस विश्वास में से होकर के ना आने वाला काम, उसका अवस्था कितना गंभीर है मालूम? रोमियो 14:23 आपको याद होगा। जो विश्वास से नहीं आता वो सब पाप ही बोलते हैं, पाप गंभीर वचन है। अब देखिए 14 अध्याय का 23 वचन, रोमियो 14। परंतु जो हाँ। संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह वहां से पाप अंडरलाइन करना है, जो कुछ विश्वास से नहीं, जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। हाँ, जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। बहुत बड़ी बात है, जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। तो हमारे जीवन में हम अपने आप को लेबल जरूर लगाया विश्वासी, पर तो हमारे जीवन में हम जो भी करता है उसमें कोई विश्वास नहीं है। प्रभु में सच्चा विश्वास करके जीवन नहीं बिताता। प्रियो, हमारा प्रभु जरूर जल्दी आने वाला है। उसके आगमन की हमें किसी रीति में बात होना है, हमें अपने जीवन में विश्वास में चलते हुए है, हर एक काम विश्वास से चलना, विश्वास में बना रहना, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, एक और बात मैं कहूँगा, छठवां बात, जल्दी दूसरा पत्रोस, उसका पहला अध्याय का 10-11 वचन। ये सारे बात पवित्र लोग मतलब परखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात में आप ध्यान में कभी मतलब कमी ना हो जाए। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमें उस प्रभु की उस आगमन की बात जोने के लिए हम लोग अपने आप को परखना, वास्तव में प्रभु का बुलावा मुझे मिला है कि नहीं, प्रभु ने मुझे चुना है कि नहीं। हो सकता है प्रभु ने आपको नहीं चुना, पर तो आपने प्रभु को चुना होगा, है? ऐसा भी नहीं होता प्रियो। प्रभु हमें चुनना बहुत जरूरी बात है। प्रभु हमें चुना, इसलिए आपको याद होगा मतलब यूहन्ना 15:16 में प्रभु यीशु ने कहा, तूने मुझको नहीं, मैंने तुमको चुना। देखिए, तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ। परंतु मैंने तुम्हें चुना है। देखा, मैंने तुम्हें चुना है, ये बहुत बड़ी बात है, वो बहुत गहरा शब्द है प्रिय। आज अनेक पवित्र लोग जो प्रभु के आगमन के बाद जो होने वाला अनेक पवित्र लोगों को मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि प्रभु ने आपको बुलाया क्या, प्रभु ने आपको चुना है क्या, है? बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने आपको बुलाया है तो, प्रभु ने आपको चुना है तो जरूर प्रभु आगे को भी प्रभु आपको ले चलता है। प्रभु की ओर से आपका अनेक कदम स्थिर किया जाता है। बहुत बड़ी बात है। प्रेरित पौलुस अपने जीवन में गवाही देते ना, रोमियो का पत्री 15 अध्याय का उसका 15-16 वचन में बहुत बड़ा गवाही है प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु की बुलाहट पाना, पढ़ लीजिएगा रोमियो 15 अध्याय का 15-16। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरकस तैयार हो। गलातियों का पत्री 1 अध्याय का 15-16, मैंने किताब गलत बोला, गलातियों का पत्री 1 अध्याय का 15-16। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लोहू से सलाह ली। कितना गहरी बात है ना, प्रियो। अल्य प्रभु का दास को प्रभु ने चुना और प्रभु ने बुलाया है, और क्या किया, अन्य जातियों के लिए प्रेषित होकर के प्रभु ने नियुक्त किया। कितना बड़ी बात है? अन्य जातियों के लिए, हमारे लिए नियुक्त किया हुआ वास्तव में प्रभु का दास है प्रेरित पौलुस। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब उसका एक एक बातें, एक एक शब्द कितना गहरा शब्द है? हमेशा प्रभु को प्रसन्न करने के यत्न में जीवन बिताने वाला, हर काम प्रभु का महिमा के लिए कार्य करने वाला है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब इस प्रकार का बुलाहट
पाया हुआ लोग प्रभु का आगमन की बाट जो होते रहता। इस पीढ़ी में प्रभु ने मुझको चुना और बुलाया, ये जानकारी हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है प्रिय। उसका योग्य जीवन बिताना हमारे लिए बहुत जरूरी बात है ना। जब रोमियो का पत्री में भी प्रेरित पौलुस उस बात का गवाही देता है, उसका 11 अध्याय उसका 13 वचन, मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ, हाँ। जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। देखा, मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। देखिए, मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। बहुत बड़ी बात है। ये भी एक श्रेष्ठ बात है। प्रभु ने हमारे लिए प्रेरित होकर के नियुक्त किया हुआ प्रभु का दास को दिया हुआ वो प्रकाश कितना बड़ा बात है। बोलने का मतलब बुलाहट और चुनौती, ये जान करके उसके योग्य कार्य करना। अभी आप सोचिए, अभी प्रेरित पौलुस को अपना बारे में मालूम था। अभी यहां पर पत्रोस बोलता है, उसका 10-11 वचन वापस, पहला पत्रोस पहला अध्याय का छोड़ दिया, हाँ, उसका 10-11 वचन। इस कारण हे भाइयों, हाँ। अपने बुलाए जाने हाँ। और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। हाँ, ये बात को जानना, मतलब प्रभु ने मुझे बुलाया और प्रभु ने मुझे नियुक्त भी किया, ये बात को जानना प्रिय। आज भी मुझे ये बहुत डाउट लगता है कि बहुत पवित्र लोग हैं, प्रभु ने उसको बुलाया है, प्रभु ने उसको चुना है, किसके लिए चुना ये मालूम नहीं। इसके मतलब आपको ये भी बात अगर नहीं मालूम, आप कुछ भी कर रहे हैं तो क्या फायदा प्रिय। अगर आप सोचिए, अगर आपको एक ऑफिस में बुलाया, आपको चुन लिया एक मतलब क्लर्क होकर के, परंतु आपको काम वाला क्लर्क का आता है, आपका टेस्ट भी लिया, परंतु आप ऑफिस में जाएगा, उधर आप डेली थोड़ा झाड़ू मार करके आप निकल जाएगा, वो ऑफिस वाला आपको रखेंगे क्या? आपने अच्छा काम किया, उधर झाड़ू मारा, एकदम साफ सफाई किया, अच्छा खूबसूरत बनाया, अच्छा लेआउट भी किया, अच्छा काम किया, परंतु वो लोग आपको रखेगा क्या? क्योंकि जिस काम के लिए बुलाया आपने वो काम नहीं जाना, वो काम किया ही नहीं कभी, फिर वो ऑफिस का फंक्शन कैसे होगा? प्रियो, मुझको और आपको प्रभु ने जो बुलाया है ना, क्लियर एक काम सौंपा है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारा बुलाहट को, तुम्हारा चुनौती को जानो। एक सच्चा प्रभु के आगमन की बाहर जो आने वाले व्यक्ति, मुझे प्रभु ने चुना है, प्रभु ने मुझको बुलाकर अलग किया है, मुझको प्रभु ने ये काम दिया है, मैं वो काम विश्वास योग्य होकर निभाता हूँ, ऐसे एक गवाही रहेगा, ऐसे एक गवाही रहेगा। ओके, अगर एक और बात बोल के मैं समाप्त करूंगा, मतलब लूका का सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 36 वचन। लॉर्ड जीसस, लूका 21 अध्याय का 36 वचन। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, देखिए बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, यहाँ पर हमें वास्तव में एक सच्चा तैयारी के साथ एक प्रार्थनामय जीवन बिताना, एक प्रार्थनामय जीवन, प्रभु के साथ का एक सच्चा प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रभु के साथ का एक अच्छा बातचीत का स्वभाव। प्रभु मेरा सुनता है और मैं प्रभु का सुनता है। प्रभु का बात सुनने के लिए मुझे कोई रुकावट नहीं। मैं हर प्रकार मेरा स्वामी के साथ सच्चा संबंध में रखता हूँ। जैसे श्वासोच्छ्वास लेना हम भूलता नहीं, वैसा बात करना भी हम भूलता नहीं। हर बात हम एक बेटे के समान हम पिता से बात करते हुए एक सच्चा तैयारी के जीवन, क्योंकि आपको मालूम है मत्ती 25:10 में लिखा है, जो तैयार थे वो चला गया। तैयार रहना, हर पल हमें एक तैयारी के जीवन की जरूरत है। वही बात लूका 12:40 में भी हम पढ़ता है, जो तैयार थे। प्रियो, हम समय नहीं जानते, हमें तैयार रहना, प्रभु के साथ का हमारा संगति एकदम अच्छा बनाए रखना, क्योंकि अगर हम अपनी मनमानी में जिएगा तो वहां पर तुरंत एक गैप गिरेगा, क्योंकि वहां पर पाप आएगा। पाप हमें प्रभु की संगति से या प्रार्थना सुनने से बातचीत करने में रुकावट आएगा। थोड़ा कुछ कहीं खराबी होगा तो मैं कई बार मोबाइल में बात करने के टाइम पर कई लोग बोलते हैं आवाज फटता है,
आवाज ठीक से नहीं आता, क्यों? कुछ तो खराबी है, नहीं तो क्लियर आना चाहिए। वही तो बात है प्रियो, हमें आज प्रभु का वाणी क्लियर सुनाई दे रहा है क्या? प्रभु के साथ का हमारा संबंध सही है क्या? ये बात को जानना प्रियो। एक सच्चा प्रभु का लोग प्रभु के आगमन के प्रति तैयार रहेगा, उनके लिए प्रभु आ रहे हैं। उनके आगमन की वायदा में विश्वास करके उसकी सच्चा तैयारी के साथ रहने वाले लोगों के लिए प्रभु आ रहा है। इसलिए मंडली जरूर मतलब उस बात में सावधान है। इसलिए सुस्ती होकर के मतलब कुछ भी प्रभु का कार्य नहीं करता, आधे सीपेन में जीवन बिता करके सिर्फ डुबकी लिया, एक्चुअली उसका उद्धार नहीं हुआ। उद्धार पाए हुए लोगों में प्रभु की आत्मा है प्रियो, प्रभु की आत्मा उसको जिताएगा, बराबर उसको अगुवाई करेगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, आप आज ये सुना हुआ वचन के द्वारा अपने जीवन को परखना प्रियो। अपने दूसरे को मत परखो, अपने जीवन को परखो कि मेरे जीवन में मैं आज प्रभु के आगमन की तैयारी में है क्या, ये बात को परखना। तो मैं आशा करता हूं हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। समय हम जो आशा किया हो समय से बढ़कर अभी निकटता में है। इसलिए मैं बोलता हूं हर समय एक के बाद आपको याद दिलाओ, आज का दिन शायद आखिरी दिन होगा। इस तैयारी में प्रभु के आगमन की बाट जोने में इस रीति में अपने आप को परख कर एक सच्चा तैयारी के साथ, मतलब एक हिम्मत के साथ, हाँ मैं आज मेरा नाम जीवन का किताब में लिखा है और मैं प्रभु की आत्मा में हूँ, मैं आत्मा के अनुसार चलता हूँ, मैं प्रभु की इच्छा के अंदर बना रहता हूँ, मैं प्रभु के साथ सच्चा संगति रखता हूँ, वो सच्चाई में चलना पड़ेगा। प्रभु जरूर आपको ये वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।